हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आरआरबी एग्जाम्स के लिए और भी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर देखेंगे, कॉनकेव मिरर देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, कॉनकेव लेंस देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम पढ़ने वाले हैं क्या, लाइट का चैप्टर, प्रकाश चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसमें देखेंगे कि इमेज कैसा फॉर्म होता है और इमेज का फॉर्म, लेंस का फार्मूला और मिरर का फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ये सब क्या होता है, जिससे कि एएलपी में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो सब देखेंगे। आज जो हम जनरली बात करेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर का। देखिए, प्रकाश चैप्टर से, लाइट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछता है वो जनरली ये पूछता है, आपको एक मिरर दे देगा या लेंस दे देगा, उससे पूछेगा कि इससे किस टाइप का इमेज बनता है। वास्तविक इमेज बनता है, आभासी इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और समतल दर्पण की बात करें तो नंबर ऑफ इमेज, जैसे दो समतल दर्पण को एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे, बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो टोटल कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, वो भी आप लोगों से पूछता है। तो आज हम वही देखेंगे और पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। सॉरी। देखिए, अब तक आप लोग जो कुछ भी पढ़े होंगे उसमें आपको हमेशा दो चार टर्म मिलता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड आप लोग को चार टर्म मिलेंगे। कौन कौन से मैं पहले लिख देता हूं। पहला एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। और दूसरा होता है क्या, पहला होता है वर्चुअल इमेज और दूसरा रियल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अगर हिंदी में बोले तो एक क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी, और एक क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, दो ये टर्म आप मैक्सिमम देखते हैं। और इसके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि एक क्या बनेगा, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट या तो फिर इन्वर्टेड, इरेक्ट या इन्वर्टेड। वैसे ही इसमें भी आप देखते हैं इरेक्ट इमेज बनता है या इन्वर्टेड इमेज। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए और समझने का कोशिश करते रहिए। मैं क्या बता रहा हूं, लास्ट में आपको सब समझ में आने लगेगा। आप अपने से भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और इसे आज के बाद आपको इस चैप्टर में कंफ्यूजन नहीं होगा। इरेक्ट को बोले तो क्या बोलते हैं, इसको सीधा, सीधा। और इन्वर्टेड को क्या बोलते हैं, उल्टा। ठीक है, उल्टा। वैसे ये भी क्या होगा, सीधा इमेज और इसको उल्टा इमेज। ठीक है। जैसे आपसे पूछता है ना, आप देखे होंगे क्वेश्चन पूछता है कि प्लेन मिरर से आभासी आभासी इमेज बनेगा या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा या उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए पहले हम इन्हीं चारों टर्म को समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में चार टर्म होते क्या हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर से कैसा, किस टाइप का इमेज बनता है। तो अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज का, तो देखिए जो वर्चुअल इमेज होता है, अगर मैं एक सीरियस लैंग्वेज में बोलूं तो आप वर्चुअल इमेज को मिरर में आप क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो वर्चुअल इमेज है उसे आप मिरर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और जो रियल इमेज है उसे आप मिरर में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आप लोग एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो देखते हैं कि आपका जो इमेज है, आपका छवि है, वो मिरर में दिखाई दे रहा है। मिरर के अलावा आप कैसे भी मिरर को कितने भी एंगल पे घुमा लो, किसी दीवार पे आपका इमेज नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा तो मिरर के अंदर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो जो मिरर के अंदर इमेज बनता है, मिरर के अंदर इमेज बनता हुआ प्रतीत होता है, वो कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज ये होता है कि आपका मिरर से या फिर लेंस से, ठीक है, कॉनकेव मिरर से या फिर लेंस से क्या है, रिफ्लेक्ट होके रेज पड़ती है, रिफ्लेक्ट होके किसी दीवार पे आप इमेज बना रहे हैं। किसी दीवार पे आप इमेज बना रहे हैं। ठीक है, उस टाइप का जो इमेज बनता है उसे रियल इमेज या वास्तविक इमेज कहते हैं। ये भी मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं समझ में आएगा। चलो अब आपको मैं समझाता हूं। सपोज मैंने एक यहाँ पर मिरर ले लिया। ये मान लीजिए हमारा कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन मिरर है। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये कोई मिरर है, तो एक रेज जो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, मिरर पे पड़ेगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों के साइड जाएगा, फिर एक इमेज यहाँ से भी आएगा ऐसे,
और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक यहां से इमेज जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों के साइड पे जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, मिरर पे पड़ा, दर्पण पे पड़ा और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद आंखों के साइड गया। अब देखिए क्या है कि ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे समानांतर पैरेलल अनंत तक चला जाएगा, लेकिन कहीं पर भी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमारा यहाँ पर मिलेगा इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं ये हमें एक इमेज बनता हुआ प्रतीत होगा, कहीं ना कहीं एक इमेज बनता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट से जो किरण आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं हो रही है। लेकिन अगर इसको हम मिरर के पीछे की साइड बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं हमें एक ये इमेज बनता हुआ प्रतीत होगा। और एक कहाँ बन रहा है, मिरर के जस्ट पीछे। जैसे आप लोग शीशे में देखते हैं ना, तो आपका जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं बनता है, सिर्फ प्रतीत होता है कि हाँ इमेज बन रहा है। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो जैसा इस साइड दिखाया गया है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ले ले रहे हैं, जैसा यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई गया है, इमेज भी सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो एक कैसा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, हमारा वर्चुअल इमेज है। या ये बोले जो भी रेज आपकी डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं, डाइवर्जिंग नेचर की जो भी रेज होती हैं, चाहे वो लेंस से निकले या फिर मिरर से निकले, जो लेंस रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं वो क्या बनाती हैं, आपकी वर्चुअल इमेज बनाते हैं। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोले कि वर्चुअल इमेज को आप मिरर के पीछे साइड देख सकते हो, आप सिर्फ मिरर में ही देख सकते हो, उसे किसी भी दीवार या किसी भी पर्दे पर आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वर्चुअल इमेज समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब हम देख लेते हैं इरेक्ट क्या होता है और उल्टा क्या होता है। तो देखिए यहां से जो जैसा इमेज दिखाई दे रहा है सेम टू सेम यहां पर भी उसका जो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज भी आपको शो हो रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज शो हो रहा है। तो ये कैसा है, सीधा इमेज है, इस टाइप का इमेज नहीं बना है। अगर ऐसे इमेज बन जाता ना तो इसको बोलते हैं उल्टा इमेज बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है, तो ये कैसा बना, सीधा इमेज बना। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं बन सकता, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, कभी भी उल्टा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आपको वर्चुअल का मतलब समझ में आ गया होगा और इरेक्ट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इसके दो तीन प्रॉपर्टी के बारे में तो देखें क्या होता है, ये हमेशा डाइवर्जिंग रेज के द्वारा बनता है, डाइवर्जिंग रेज के द्वारा बनता है। ठीक है, अब चाहे वो डाइवर्जिंग रेज, चाहे प्लेन रेज जो है, चाहे वो डाइवर्ज मिरर से हो रही हो या फिर लेंस से हो रहा हो, हमेशा डाइवर्जिंग रेज के द्वारा आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर हम दूसरा अगर देखें तो इसे स्क्रीन या पर्दे, स्क्रीन या पर्दे पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहोगे कि मैं वर्चुअल इमेज को कहीं दीवार पे देख लूं तो वो नहीं दिखेगा। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आप शीशा देखते हैं, मिरर, मैं बार बार मिरर जो देखने वाले मिरर की बात इसीलिए कह रहा हूं कि वो डेली लोग देखते हैं, उसमें ऑब्जर्व आप लोग कर सकते हैं। आप कोई ऐसे शीशा ले लीजिए, ठीक है, शीशा ले लीजिए, उसमें आप खुद को देखिए, क्या आप अपना इमेज किसी पर्दे या किसी दीवार पर प्रोजेक्ट कर सकते हो क्या, घुमा के किसी भी एंगल पे, कभी भी नहीं होगा। वो जब भी बनेगा मिरर के पीछे ही बनेगा, यानी मिरर के अंदर ही बनता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए इसे स्क्रीन या पर्दे पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और हमेशा मिरर के अंदर ही बनेगा। तो ये हो गया वर्चुअल इमेज का। चलिए अब रियल इमेज को समझ लेते हैं। रियल इमेज को समझ लेते हैं। तो रियल इमेज को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। ये मिरर का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी हम सेम ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर, सेम ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर, हम सेम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा आप बताइए। यहां से देखिए ये रेज आएगा इधर से, ठीक है,
यहां से रेज कुछ ऐसे आएगा और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पैरेलल चला जाएगा। मान लीजिए किधर भी जाता है वो जाने दीजिए, ऐसे पैरेलल चला गया। रेज आया और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पैरेलल चला गया। और एक दूसरा रेज जो है, ये इसका पोल होता है, एक दूसरा रेज है जो यहाँ आया और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जा रहा है, रिफ्लेक्शन के पास कुछ इस टाइप से चला गया। रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस टाइप से चला गया। जब मैं बताऊंगा कि ये रिफ्लेक्शन जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं उसके 2-3 नियम होते हैं कि आपका ये पोल से और फोकस से जब रेज पास होती है तो पैरेलल जाता है कि कैसे जाता है, वो सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको रियल इमेज क्या होता है वो समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ से एक रेज यहाँ आया पोल पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर गया और एक इसके फोकस से आ रहा है रेज और यहाँ से दर्पण से कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये इमेज पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर ये जो दोनों रेज हैं रियल में यहाँ पर कट कर रही हैं, रियल पे यहाँ पर कट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर रियल पे कन्वर्ट कट कर रही है एक दूसरे को। अगर इमेज फॉर्मेट करेंगे, फॉर्म करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इमेज। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर देख रहे हैं पहले रेज कैसा है। देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही है रेज, मिरर पे आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही है, किसी न किसी पॉइंट पे जाके दोनों मिल रही हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा। तो ये क्या होगा, आपका रियल इमेज होगा। रियल इमेज क्यों होगा, वास्तविक इमेज क्यों होगा, क्योंकि ये जो रेज हैं एक्चुअली में एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक्चुअली में एक दूसरे को कट कर रही हैं और कट करने के बाद आगे जिधर जाना उधर जा रही हैं, इसलिए वास्तविक इमेज होता है। और एक कैसा है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये नेचर में कैसा है, इन्वर्टेड है। कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है। तो रियल इमेज है और कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है। तो अगर मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकालूं, हाँ, और बात करते हैं कि जो रियल इमेज बनता है उसको आप किसी पर्दे पर या किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, जो आप पिक्चर देखते हो स्क्रीन पे जो चलता है वो कैसा इमेज रहता है, तो वो आपका रियल इमेज रहता है, ठीक है। वो कैसा इमेज रहता है, आप लोग का रियल इमेज रहता है, क्योंकि वो पर्दे पर प्रोजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज समझ में आ गया होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रियल इमेज में ये इरेक्ट कभी नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज। जब भी वास्तविक लग जाए इमेज कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा। बड़ा बनेगा छोटा बनेगा ये किस पे निर्भर करता है, ये इसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे निर्भर करता है कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहे हो। उसके बाद ये इमेज बड़ा बनेगा छोटा बनेगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ इमेज बनेगा, रियल में इमेज बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा और उल्टा इमेज बनेगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और क्या, और ये हमेशा कैसे मिरर द्वारा बनाए जाते हैं, कैसी रेज द्वारा बनाई जाती है, कन्वर्जिंग रेज द्वारा, कन्वर्जिंग रेज द्वारा ये बनती हैं। तो आपका चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर वो रेज को कन्वर्ज कर दे रही हैं, किसी एक पॉइंट पर मिला दे रही हैं, तो उससे आपका रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड मिलेगा। और फिर अगर रेज मिरर से या लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जा रही हैं, तो क्या बनेगा, आपका वर्चुअल इमेज बनेगा और हमेशा सीधा इमेज बनेगा। समझ में आया इतना, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज अभी तक मैंने क्लियर किया, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इरेक्ट इमेज कब बनता है और इन्वर्टेड इमेज कब बनता है। अब देखिए हम बात करते हैं किसका, प्लेन मिरर का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्लेन मिरर आज पढ़ेंगे। बाकी ये सब तो मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया, फिर प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। सब में देखिए जब हम इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे तो यही लगाएंगे कि जो डाइवर्ज रेज हो रही है, जो रे रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जा रही है, उससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। और जो रेज रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जा रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, वास्तविकता में मिल रही हैं,
वो क्या हो जाएगा, रियल इमेज, और वो हमेशा उल्टा बनेगा। चलिए हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे। देखिए प्लेन मिरर मैं आपको उसी समय बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर इस बार ए वाला ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है जो ई है, ई शेप का कोई ऑब्जेक्ट है। अब इससे क्या होगा, देखिए ई जो होगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हैं, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ ठीक है दिख रहा है। ये मान लीजिए हमारा आई साइट है, ये हमारा आई साइट है, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। हमारे यहाँ से मिरर है, ये क्या आपका, ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है। तो यहाँ से क्या होगा, रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सब सभी की सभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सभी की सभी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्शन सभी की सभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर इमेज की बात करें तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज आपका कहीं पर बनेगा, थोड़ा ये इमेज बनाना बड़ा मुश्किल है भाई। अगर हम बात करें तो इमेज आपका, ये जो देखिए सब के सब डाइवर्स हो गई, लेकिन जब इसे आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो किसी न किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होंगी, एक्चुअल में नहीं मिलेंगी लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होंगी। तो जब मिलता हुआ प्रतीत होंगी तो कुछ इस टाइप का इमेज आपका बन जाएगा, कुछ इस टाइप का इमेज बनेगा। ई यहाँ पर ऐसा ई बन रहा था, इस टाइप, इस साइड इस टाइप का ई बन जाएगा। थोड़ा सी लाइन सीधी आएंगे, जब एग्जैक्ट नाप के बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, अभी आप लोग समझिए। तो प्लेन मिरर से मैंने बता दिया था कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बनता है, डाइवर्ज होने डाइवर्ज हो जाते हैं, किसी बिंदु पर मिलती नहीं है लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होती है जब उसे पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये कैसा हो गया आपका, वर्चुअल इमेज हो गया। एक कैसा हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। और साथ ही कैसा है आपका, तो इरेक्ट है। देखिए सीधा है, सीधा ही बना है ना, उल्टा नहीं बना है। ये इमेज कैसा बना है, सीधा इमेज बना है, ये इमेज बना है, सीधा बना है, उल्टा इमेज नहीं बना है। चलिए इसमें ई में आपको लग रहा होगा कि उल्टा बन गया, ई नहीं टी ले लेते हैं, ठीक है, ई नहीं टी ले लेते हैं। आपको अभी समझ में आ रहा होगा ये उल्टा बन रहा है, लेकिन उल्टा नहीं बनता है। देखिए हमने टी ले लिया और टी के लिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का इस शेप में इमेज है। तो देखिए जो टी है वो तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये वाला क्या है, इधर बनेगा। अब इधर क्यों बनेगा मैं बताता हूँ। तो प्लेन मिरर से इतनी बात समझ में आ गई, दो चीज, कि वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल मतलब आभासी इमेज बनेगा और सीधा इमेज बनेगा। अब बात करते हैं कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये क्या है, कैसा है, लैटरल इन्वर्टेड इमेज है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है प्लेन मिरर से, ठीक है। यानी हिंदी में इसे बोलते हैं पार्श्व उल्टा। इसको मैं समझाता हूँ पार्श्व उल्टा, उल्टा क्या होता है। इसीलिए ये इस साइड है, पहले लेफ्ट साइड है, यहाँ राइट साइड है, लेकिन इमेज जब बना तो ये इस साइड आ गया, इस साइड नहीं आया। क्यों, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, जैसे कोई बड़ा सा मिरर हो प्लेन, जब उसमें आप अपने आप को देखते हैं तो आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड दिखता है और राइट हैंड जो है वो लेफ्ट साइड दिखता है। किसमें, मिरर में। ऐसा नहीं कि जो बायां हाथ है मिरर में देखेंगे तो बाएं हाथ के साइड ही इधर ही साइड रहेगा, नहीं, वो इस साइड हो जाता है और राइट हैंड लेफ्ट साइड हो जाता है, दोनों पलट जाते हैं, क्या, लैटरली इन्वर्ट हो जाते हैं, पार्ट्स उल्टा हो जाते हैं। इन्वर्टेड और लैटरली इन्वर्टेड में अंतर है। ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपका राइट हैंड लेफ्ट के साइड दिखता है, लेफ्ट राइट के साइड दिखता है, वो लैटरली पार्ट्स उल्टा होता है। उल्टा इमेज क्या होता है कि आपका सर नीचे दिखे और पांव ऊपर दिखे मिरर में, तो ये उल्टा इमेज होता है। तो इतनी चीजें समझ गए। तो अगर कभी आपसे पूछता है प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है तो आप क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और तीसरा अगर कभी कभी बहुत ज्यादा फंसाने का कोशिश किया तो ऑप्शन में लैटरल इन्वर्टेड इमेज दे देगा, तो लैटरल इन्वर्टेड भी सही होता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज फॉर्म होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होते हैं। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर, ये क्या है। मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है, दो प्लेन मिरर हैं। इसको आप अगर आमने सामने रख देते हो और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा उसको हम देखते हैं। सीधा सा हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे आप किसी मॉल वॉल में गए होंगे
तो देखे होंगे कि आप अगर मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो आपका अनंत इमेज आपका दिखाई देता है, मतलब आपका ही फोटो अनंत बार शो होता है, उसको आप काउंट नहीं कर पाते हैं। वो क्या है, यही है नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय टू प्लेन मिरर। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, पहले ये समझा देता हूं कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर ये है, ठीक है, और एक प्लेन मिरर ये है, दो प्लेन मिरर है। इसके बीच में आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रख दिए ऐसा, तो इस ऑब्जेक्ट के इन दोनों मिरर में कितने नंबर ऑफ इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इन दोनों शीशों में कितना फोटो दिखाई देगा, वही यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछता है। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज जो फाउंड होता है, अगर उसको हम मान लें एन नंबर ऑफ इमेज फाउंड होगा दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखने से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए, अब इसमें पहले कितना होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज फाउंड का, ठीक है, जहां पर थीटा क्या है, थीटा क्या है कि किस एंगल पर ऑब्जेक्ट को आप इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में रख रहे हो, किस एंगल पर आप इस ऑब्जेक्ट को, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। थीटा क्या है, ये जो दो शीशा है ना, जो प्लेन समतल दर्पण है, इन दोनों को आप कैसे रखें, देखिए ऐसे रखें तो एक दूसरे के समानांतर रखें, दोनों प्लेन मिरर को ऐसे रख दिए तो ये कुछ ना कुछ एंगल बताएगा, वही वाला ये एंगल है। सपोज मान लीजिए कि अगर यहां पर, अब देखिए तीन केस में लेता हूं, 1 2 3, यहां से तीन केस आता है, आपको तीनों याद रखना है, फिर मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। पहला केस क्या है, अगर आप 360 डिवाइडेड बाई थीटा को कैलकुलेट करते हैं और ये क्या आ जाता है, इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है, तो आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो n इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। उसके बाद अगर आप एंगल, किसी एंगल पर मान लीजिए ऐसा दे रखा है कि यहाँ पर ऑड आ गया, उसके बाद भी क्या होता है, और यहाँ पर भी देख लीजिए दो केस ऑड का है हमारा, थीटा ये भी क्या आ गया, ऑड आ गया। इवन का एक ही केस है कि अगर इसको आप कैलकुलेट किए, सम संख्या आया, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन यहाँ पर ऑड ऑड आ गया तो इमेज का फॉर्मूला कितना होगा, यहाँ पर देखो एक होता है सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर क्या है, एसिमेट्रिकल प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये क्या नई बला चीज है, तो मैं बताता हूं। अगर देखिए सिमेट्रिकल प्लेसमेंट रहा, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रहा, मतलब ये जो आप ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर के बीच में रख रहे हो, उसका प्लेस जो स्थान है इस तरीके से रखे हो, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन इस तरीके से है कि वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्री बनाता है दोनों मिरर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, उस समय जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रहा, अगर एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रहा, तो इस केस में जो होता है नंबर ऑफ इमेज वो 360 डिवाइडेड बाई थीटा ही होता है। यहां पर तब माइनस नहीं करेंगे। तो ऑड का दो केस है, पहला अगर ऑड आएगा, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो 360 डिग्री होगा। अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा ऑड आ रहा है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट एसिमेट्रिकल है, तो एंगल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अभी ये मैं क्या बात कर रहा हूं, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या बोल रहा हूं, आपको एकदम समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर तीन केस में लेता हूं। एक देखिए प्लेन मिरर है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है, और यहाँ पर बीचों बीच ऑब्जेक्ट है, बीचों बीच ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। एक तीसरा केस है, क्या ऐसे है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ये भी मान लो कितने पर है, 90 डिग्री पर ही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट प्लेस है कहीं यहाँ पर है, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट नहीं है, यही होता है। अब देखिए ये दोनों क्या है,
प्लेन मिरर है, ये दोनों प्लेन मिरर है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, इनके बीच में कितना एंगल है, जीरो एंगल है। तो जब जीरो एंगल होता है तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे 360 डिवाइडेड बाई जीरो माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इनफाइनाइट। इसीलिए जब आप लोग देखते हैं मॉल वॉल में जाते हैं, अगर वहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जहां आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपका नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होता है, अनंत इमेज फॉर्म होता है। इसीलिए होता है कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के समानांतर है। ये वाला केस क्या है, दोनों प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। जब एंगल दिया रहेगा तो आप पहले ये कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर देखो 360 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री कितना आ रहा है, 4। ये कितना आ गया, 4। 4 इवन है कि ऑड है, तो आप क्या बोलेंगे, इवन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3। यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए एक ऐसा है, ये मान लीजिए एक इमेज है, ठीक है, दो प्लेन मिरर हैं, ये दो प्लेन मिरर हैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को, दो प्लेन मिरर हैं। और मान लीजिए कि इनके बीच का एंगल कितना है, 72 डिग्री, 72 डिग्री। कितना है इन दोनों के बीच का एंगल, 72 डिग्री है। तो जब आप 360 डिवाइडेड बाई 72 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 बार में जाएगा। अब देखिए कैसा हो गया, ऑड हो गया। एक कितना है, ऑड है। यहां पर भी 360 डिवाइडेड बाई 72 करोगे तो ये भी ऑड होगा। लेकिन अब नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना होगा, यार ये वाला होगा क्या, 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, या सिर्फ ओनली इतना होगा। तो देखिए ये अब डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं। ये किस पर डिपेंड करेगा, हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं। अगर इन दोनों मिरर के बीचों बीच ऑब्जेक्ट को रखे, मतलब सिमेट्रिक पोजीशन में, सिमेट्रिकल पोजीशन में रखे ऑब्जेक्ट को, इन दोनों मिरर के बीचों बीच रखे, तो देखिए बीचों बीच रखेंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिकल पोजीशन हो गया। आधा, इसको जब आप इसका बीच से खींचोगे, डिवाइड करोगे, तो आधा इधर हो रहा है, आधा आधा इस साइड, आधा इस साइड। तो जो उस समय नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा वो 5 माइनस 1 4 के बराबर ही होगा। लेकिन अगर इस केस में मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ सिमेट्रिकल प्लेसमेंट न देके कहीं एक साइड में दे देते हैं, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट नहीं है, किसी एक साइड में है, तो ए क्या हो गया, ए सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ए वाला केस। और इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना होता है, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 5। इस केस में होगा 4, सम आएगा तो 3, और ये पैरेलल रहेगा तो अनंत। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन से इतना ही है, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपके। तो उम्मीद करता हूं कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा और छूट गया है, जैसे मान लीजिए कभी आप 360 डिवाइडेड बाई थीटा कर रहे हैं और ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन में आ गया। जैसे मान लो कुछ भी एंगल दिया है, आप डिवाइड किए, कितना आ गया, 7.666 आ गया, ऐसे आ गया। 360 डिवाइडेड बाई थीटा किए तो ये कितना आ गया, 7.66। तो अब आप इसे इवन ऑड मत करना, ठीक है, मतलब ये इवन है या ऑड है इसको आप मत देखना, जो जहां से जो इंटीजर होता है वही ले लिया करो। क्या हो जाएगा, 7। अब ये क्या है, ऑड है। तो अब देख लीजिए, अगर सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है तो एक माइनस करिए, एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट है तो यही हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं जब कभी भी फ्रैक्शन में आया करे, दशमलव में आया करे, तो उसका इंटीजर आप ले लिया करो। चलिए थोड़ा सा और बचा है। अभी मैंने इमेज बनाया था प्लेन मिरर के सामने रख के, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा था, ठीक है, ऐसा ही कुछ इमेज बन रहा था हमारा। वो सब छोड़िए, अभी मैं रे नहीं बना रहा हूं। तो ये हमारा इमेज था। तो आप एक चीज ये नोटिस करिए कि जितनी डिस्टेंस पे ये जो मिरर है ना, मिरर से जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा, लेकिन किधर बनेगा, मिरर के पीछे। तो अगर आप लोग मिरर के सामने खड़ा होते हैं और ऑब्जर्व किए होंगे आप लोग, तो मान लीजिए आप मिरर से 10 मीटर दूर खड़े हैं, तो मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो भी 10 मीटर दूर ही होता है। समझ में आया आपको, जितना आप मिरर से दूर खड़े रहेंगे आपका इमेज मिरर के पीछे उतना ही दूर बनेगा।
और दूसरा केस ये है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आप मिरर खुद देखना चल के, ठीक है, मिरर के सामने अगर आप v वेलोसिटी से आ रहे हो तो ये जो इमेज है ना वो भी आपका मिरर के सामने v वेलोसिटी से आता है। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो मिरर के आगे तो आपका इमेज जो है वो भी नजदीक आता हुआ उतने ही वेग से, समान वेग से आता हुआ दिखाई देगा। कंडीशन क्या है कि आपका मिरर जो है वो रेस्ट में रहना चाहिए। आपका मिरर जो है वो रेस्ट में रहना चाहिए, मिरर जो है एक जगह स्थिर रहना चाहिए। ये तो हमने देखा मिरर के रिस्पेक्ट में। मिरर के रिस्पेक्ट में देखा कि जिस वेलोसिटी से आपका ये आ रहा है उसी वेलोसिटी से इमेज होगा। लेकिन अगर आप इस इमेज का वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में देखेंगे तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या हो जाएगा v माइनस माइनस v, कितना हो जाएगा 2v। यहाँ पर माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि क्या है जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो माइनस ही लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी माइनस लिए और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए माइनस, दोनों ये जुड़ जाएंगे तो 2v हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2v कैसे आ गया, इस इमेज का जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू आपका ऑब्जेक्ट, इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर पूछेगा तो 2v लिखिएगा। इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पूछेगा तो जिस वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी वेलोसिटी से ए आएगा। अब देखिए एक आप लोग पढ़े होंगे आवर्धन, आवर्धन क्षमता, ठीक है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन पढ़े होंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट, इमेज हाइट डिवाइडेड बाई के ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन ये आप लोग पढ़े होंगे, इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ पर हम प्लेन मिरर के केस में देख रहे हैं। तो प्लेन मिरर के केस में क्या है, मैंने अभी बताया कि सेम टू सेम जैसा इमेज होता है वैसा ही, सॉरी, सेम टू सेम जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज भी वैसा ही बनता है, न बड़ा बनता है, न छोटा बनता है, न पतला बनता है, न मोटा बनता है। जैसा ऑब्जेक्ट वैसा आपका मिरर। तो यहाँ पर आवर्धन क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का क्या है, इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट, दोनों सेम हाइट के हैं, ये भी h हाइट का है, ये भी h हाइट का है, तो इसका कितना आवर्धन आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 1। तो प्लेन मिरर का जो आवर्धन होता है, आवर्धन मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमेशा +1 रहता है, -1 कभी नहीं होता है, हमेशा एक ही रहता है, ना एक से ज्यादा होता है ना ही एक से कम। तो कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि अगर आवर्धन इक्वल टू 1 है तो वह किस टाइप का मिरर है, तो इस आवर्धन 1 है तो इससे आप ये बता सकते हो कि वह प्लेन मिरर है। और जब भी, यही अगर मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँ, जब भी आपका जो मैग्निफिकेशन है, जब भी आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, उसका बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ जब भी आपका आवर्धन पॉजिटिव होगा तो जो आपका इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है और साथ ही साथ इरेक्ट इमेज होता है, वास्तविक, सॉरी, आभासी और सीधा इमेज होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे मिरर और लेंस के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है, वो अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतना ही। होपफुली आशा करता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया मैं समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो एक बार आप क्लास को फिर से देखिए, नहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, जैसे वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना होगा दो प्लेन मिरर के बीच में रखेंगे, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट, एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय।